जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी जो बातें डिस्कस हो रही हैं एशिया के अंदर, कम अज़ कम वो तो इलेक्शंस ही हो रहे हैं और भारत के इलेक्शंस हो रहे हैं। और अब ये जो ख़ास तौर पे मोदी साहब जो नज़र आ रहा है कि हैट्रिक कर रहे हैं, एग्जिट पोल्स तो यही बता रहे हैं। और ये जो बीजेपी लेड एनडीए अलायंस है, ये तकरीबन जिसे वो कहते हैं ना बिग स्वीप है जी। ये तकरीबन जो 5, जिसे आप कह लेना कि पोल्स जो कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म के 5 पोल्स जो हैं, वो तकरीबन 350 सीटें इस कोलिशन के लिए। अगर उन्होंने 400 कही हैं और 300 आई हैं, 350-60 के करीब आ रही हैं, तो आई स्टिल कॉन्सिडर दिस इज अ बिग डील। मतलब द इम्पोर्टेंट थिंग इज यट यू हैव एन इनकम्बेंसी फैक्टर, यू हैव अ 10 years रूल, दैट्स वेयर पीपल आर वोटिंग यू। मैं राहुल गांधी साहब को देख रहा था, वो मीडिया से खिताब कर रहे थे, मुझे तो बड़ी हल्की बातें उनकी लगी। उन्होंने पूछा कितनी सीटें लेंगे, उन्होंने कहा सिद्धू मूसेवाले का गाना सुना है, 295। क्वेश्चन ये है कि राहुल गांधी हिमसेल्फ इज अ लीडर, हाउ कैन ही गो फॉर अ सिद्धू मूसेवाले को? वो कैसे कहेंगे कि भाई उसका रेफरेंस क्यों देंगे? सिद्धू मूसेवाला एक अच्छा सिंगर रहा है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, बट फॉर अ पॉलिटिशियन, मतलब उसकी अपने हर लफ्ज जो है उसकी वैल्यू है। सो द पॉलिटिशियन स्टार्ट कोटिंग अदर्स, और वो भी सिंगर्स को, आई डोंट नो। अब जो इंडिया अलायंस है उसको 120 मिले, 150 मिले, 40 मिले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दे कांट स्टॉप नरेंद्र मोदी टू डू एनीथिंग। दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे। द बिगेस्ट टेक अवे इज कि नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 150 सीटें भी इंडिया अलायंस ले जाए तो। क्या फर्क पड़ेगा? If Narendra Modi wants to get something done through the constitution, the parliament, he will get it done, and he is coming with a full force. ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट टेक अवे ये भी है कि जो तमिलनाडु, केरला और ये सारा जो था, यहाँ भी ये चीज़ें आती हैं कि जिसे वो कहते हैं ना कि अ, ये बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज़ रहे हैं, ठीक है? साउथ के एरियाज़ हैं ये, और बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। सुनने में आया कि बीजेपी हैज़ एबल्ड इनफ टू मेक ब्रेक थ्रू, और इफ़ दिस इज़ द केस, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि ये कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु सारा, तो ये तो मतलब यही बात ही सारी चली जाएगी। इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है जी। बीजेपी के, उसके कांग्रेस के हाथ में तो कुछ भी नहीं रहेगा। और अगर ये बीजेपी की जो तीसरी पोजीशन ये भी आ रही है, थर्ड सिनेरियो ये भी आ रहा है कि वो गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली वगैरह स्वीप कर लेंगे, ठीक है जी। ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं। अगर वो स्वीप कर लेते हैं, ठीक है, और इंडिया अलायंस गोज टू बिहार, महाराष्ट्र एंड ऑल दीज, तो मतलब तो कॉर्नर हो गया ना इंडिया अलायंस तो। ये तो जारी बात है, ऑब्वियसली यू नो देयर इज अ सिचुएशन व्हिच इज बिल्डिंग, एंड दैट सिचुएशन इज कि अभी तक तो एग्जिट पोल्स ने नरेंद्र मोदी को ऊपर रखा हुआ है भाई। वो कह रहे हैं इनसे अच्छा कोई नहीं है, इनसे बेहतर कोई नहीं है। इंडिया अलायंस को वो 150 से कम सीटें ही दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बस ठीक है, यही ठीक है, इससे ज़्यादा आप सोचें मत, इतना लंबा चौड़ा आप मत सोचें, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज़ व्हाट दे आर आस्किंग, टेलिंग, दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। वो जिसे कहेंगे ना कि एक India, it's massive. और वो जिसे कहेंगे ना कि ये चीज़ जो है इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। सो द पॉइंट हियर इज़ कि एक तरफ हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो हैट्रिक की तरफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ऑपोजिशन के पास कोई ख़ास चीज़ नहीं है, दे डोंट हैव अ स्टोरी टू टेल। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी बड़ी ऑकवर्ड लगी है कि उनकी स्टोरी जो है वो इंडियन अवाम तक क्यों नहीं गई। सो 5 साल मजीद बीजेपी के डोमिनेंस के हैं, it means they are going to determine the new social contract of India. So
इस सारे प्रोसेस के अंदर पहले तो ये देखें ना कि कैसी कंफ्यूजन थी इंडिया अलायंस में एंड क्लैरिटी थी बीजेपी में कि बीजेपी वाज प्रोजेक्टिंग नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर. BJP was promoting, projecting, highlighting, and keeping Narendra Modi as a poster boy of BJP for a larger Hindu population. But India Alliance was confused because वो उसमें सारी जितने वो कहेंगे ना हर चीज उसमें थी, हर पार्टी का बंदा उसमें था, हर चीज था. मतलब ये है कि इंडिया अलायंस को समझ आ गई थी बहुत पहले कि हम नहीं भाई जीत सकते, मिल के भी नहीं जीत सकते. So Narendra Modi is a poster boy of BJP for हिंदू लार्जर हिंदू पॉपुलेशन को. वो कह रहे हैं कि ये चीजें जो हैं ये उनके सामने है. सो नरेंद्र मोदी यूज्ड एवरीथिंग, कहते हैं ना यूजिंग एवरी टूल इन द आर्सेनल. तमाम तलवारें तीर उन्होंने चलाए और हर तीर उनका लगा. उन्होंने जो कुछ लोगों को बेचा वो समवन सेंड मी अ टेक्स्ट आई वांट टू, बड़ा अच्छा किसी ने मुझे कल कहा. उन्होंने कहा कि आई डोंट वांट टू कोट हिम मे बी, उन्होंने मुझे मैसेज किया फ्रॉम इंडिया. उन्होंने कहा जी कि मोदी साहब ने लोगों को वॉशरूम दिए, फूड सिक्योरिटी दी, माओं को, बेटियों को. मोदी साहब जो है उसको वोट मिला है क्योंकि वो जो जो फूडलेस हाउसवाइफ्स थी उनकी तरफ से, और कि जिन खवातीन को सुबह सुबह उठने में फिक्र होती थी कि मैं खाना कहाँ से पकाऊंगी, मैं किचन में क्या करूंगी. सो दोज पीपल वोटेड नरेंद्र मोदी. देन अब हर जो मेंबर है फैमिली का, कम से कम ईच फैमिली दे गेट अ राशन. इन चीज़ों ने नरेंद्र मोदी को फ़ायदा उठाया. और सो फूड फॉर ऑल प्रोग्राम्स थे उनकी. सो द क्वेश्चन इज, मैं आई वाज रीडिंग समबडीज टेक्स्ट फ्रॉम इंडिया. अक्सर दोस्त हमें ईमेल्स करते रहते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं. वी रीड ऑल बट वी कैन नॉट ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड टू ऑल. सो द क्वेश्चन इज कि अब जो जिसे वो कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी ने अपने वो जैसे कि ना 5 साल डोमिनेंस किया उनके. इंडिया इज होम फॉर द थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, इंडिया और पाकिस्तान, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बाद. बड़ी वहां पे इंडिया हिंदू मुसलमान हुई, लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी अकेले ही सब कुछ लेके निकल गया. सो ये जो चीज है, बहुत सारे लोग जो वोटर्स हैं वो कहते हैं कि हमने तो देखा था कांग्रेस को 2004 से 14 में देखा था, अब तो हमें उनकी याद भी नहीं है, वो पता ही नहीं है. हम तो नए वोटर हैं, हम तो नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं. नरेंद्र मोदी ने इंडिया को ये कर दिया, वो कर दिया, बीजेपी. सो इट सीम्स कि देयर इज अ बीजेपी का जो 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 राइज है, वो पीपल डोंट वांट टू गो बैक टू सी व्हाट कांग्रेस गेव टू इंडिया बैक इन 10 years को. मेरा नहीं ख्याल वो कोई वो करना है, वो कुछ ऐसी चीज है. अब यूपी जो है, सुनने में तो यही आ रहा है कि बिगेस्ट स्टेट है, बीजेपी जो है उसमें सुना है 65 से ज़्यादा सीटें ले जाएगी. और इससे भी मतलब हो सकता है. सो वो जिस तरीके से मोदी कनेक्ट कर रहा है, और मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी के बारे में जो था ना कि वो यार वो तो कपड़े रोज बदलता है, वो तो खाता ऐसे है, वो तो पीता ऐसे है, वो तो ऐसे करता है. पीपल डिडंट बाय दैट स्टोरी. लोगों ने कहा कि हमें कोई कहानी सुनाओ, वी वांट टू हियर अ स्टोरी. क्या है स्टोरी आपके पास? एंड दे डिडंट हैव अ स्टोरी, आई थिंक. सो इंडिया के अंदर कॉन्टिन्यूसली आप स्टोरी सुना रहे हो 1.4 बिलियन लोगों को, एंड देन द पीपल ट्रस्ट यू. और ये 5 साल तो बड़े मुश्किल से नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि कोविड आया था. कोविड में वो बड़े बंदे मरे, ठीक है जी. सो अब तो वो बड़ी पक्की मोहर लग गई है. यू जस्ट कैनॉट गेट अवे फ्रॉम मोदी. तो जिस तरीके से उन्होंने ये 5 साल चलाए हैं, ये 5 साल मुश्किल, ये वाला इलेक्शन मुश्किल था. पूछें क्यों मुश्किल था?
क्योंकि 10 साल पहले कांग्रेस रही, 10 साल बीजेपी रही, तो एक चीज थी। वैसे एक चीज तो माननी पड़ेगी, द वन विल हैव टू सल्यूट टू द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड दिस आइडिया कि द इंडियन पीपल डू ट्रस्ट देयर गवर्नमेंट्स। नरेंद्र मोदी का एजेंडा क्या है, वो क्या करेगा, दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन, एंड दैट एट द एंड ऑफ द डे इन डेमोक्रेसी लोगों को आजादी है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन लोग कंसिस्टेंसी को वोट दे रहे हैं, लोग उसके जो हिंदू नजरियात हैं उसको वोट दे रहे हैं। लोगों के अंदर ये चीज आ गई है कि भाई इंडिया का जो वक्त आ गया, हमारे उठने का वक्त आ गया। और राहुल गांधी अगर सिद्धू मूसेवाले के 295 को याद करेगा और वो गाने और वो चीजें, तो दैट इज नॉट बॉट इन द एंटायर इंडिया। इंडिया इज वेरी बिग, द एंटायर इंडिया डजंट लिसन टू सिद्धू मूसेवाला, बट कांग्रेस इज गोइंग फॉर इलेक्शंस इन द एंटायर कंट्री। कांग्रेस पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया के अंदर है। कांग्रेस इज नॉट अ बीजेपी, कांग्रेस इज नॉट अ पंजाब की पार्टी नहीं है, या कोई हरियाणा की नहीं है, या कोई नॉर्थ की नहीं है सिर्फ, वो पूरे पूरे मुल्क में अपने लोग खड़े करते हैं ना वो तो। ठीक है, सो ये चीजें हैं कि वो जिसे कहेंगे ना कि उन्होंने अपनी स्टोरी सुना दी है, लोगों ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। और ये एक जिसे कहेंगे आप एक डिफरेंट चीज होने जा रही है आइंदा आने वाले दिनों में। सुनने में तो ये आया कि मोदी साहब ने जिसे वो कहते हैं ना कि मीटिंग्स भी कॉल करना शुरू कर दी है 100 दिन की, कि अगले 100 दिन कैसे होंगे। सो ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर। मोदी साहब ने मीटिंग भी कॉल कर ली है, जिसे वो कहते हैं ना वो। और अरविंद केजरीवाल साहब जो है वो जेल की तैयारी कर रहे हैं। सुनने में आया कि वो राजघाट जो है वो हनुमान मंदिर जाएंगे जेल जाने से पहले। सो मतलब मोदी इज स्टेइंग हियर। ठीक है जी। और ये जो 100 दिन का एजेंडा है, मतलब लुक एट द सल्टैनिटी, एंड देन वो कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं है, इसे मेरे पास वक्त ही नहीं है, मैंने काम करना है। मुझे मेरे अंदर जो एनर्जी है वो बातें तो फिर सही करता है यार नरेंद्र मोदी, लोगों ने उनका मजाक बड़े उड़ाए हैं। ये जो रिसेंटली मेरे अंदर जो एनर्जी है, मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ, मतलब इस तरह की चीज़ें, मेरी वो चीज़ नहीं है। एनर्जी बहुत है एट 73, मतलब ही इज सच एनर्जी। मतलब जब वो ये होंगे 78, मोदी became a prime minister at the age of 63 in that case. So 63 to 73, 73 to 83. सो आई डोंट 4 दफा अगर वो वजीर आजम रह जाए तो कोई बहुत बड़ी अचंभा नहीं होगा मुझे, आई वोंट बी शॉक। इसलिए तो हम बातें करते रहे हैं भाई, पाकिस्तान भूल जाए इन चीज़ों को। पाकिस्तान के ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि वो क्या होगा, कैसे होगा, वहाँ पे क्या चलेगा सिनेरियो, क्या मतलब किन लेवल पे गेमें होंगी, हमने क्या करना है, उन्होंने क्या करना है। ठीक है, उस पर हम फिर बात करेंगे। और ये चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने अब आ गई हैं। ठीक है जी, कि एग्जिट पोल तो आपके सामने आ गए और चीज़ें भी आ गई। बड़ा इलेक्शन था। ठीक है जी, यार आप इमेजिन करें इंडिया का जो एलिजिबल वोटर है वो 970 मिलियन है, अमेरिका की पॉपुलेशन 340 मिलियन है, ब्राज़ील की पॉपुलेशन 216 मिलियन है, जापान की पॉपुलेशन 123 मिलियन है, रशिया की पॉपुलेशन 140-50 मिलियन के करीब है, यूके की 70 मिलियन है, बेल्जियम की 12 मिलियन है। मतलब लुक एट दैट। फिर इंडिया का मेल वोटर सिर्फ 500 मिलियन है, इंडिया का फीमेल वोटर को 470 मिलियन के करीब है। मतलब व्हाट अ बिग थिंग, इट्स अ बिग एक्सरसाइज, इट्स अ बिग एक्सरसाइज। सो अब वो सारी बात है, केजरीवाल साहब जा रहे हैं, वो जेल चले जाएंगे। बाकी जो है वो अब तो पता नहीं जीते भी हैं कि नहीं जीते, कौन कौन, ये तो भी सेटबैक होगा ना। ठीक है जी। अच्छा पूरे अच्छा कि अगर आप ब्रिटिश प्रेस पढ़ें तो ब्रिटिश प्रेस कम्स अप विद अ वेरी वेरी वो डिफरेंट रिपोर्टिंग कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल बीबीसी ने, ये मैं कल रात पढ़ रहा था कि वो कह रहे थे कि जनाब जो
इंडियन इलेक्शंस हैं, उसमें ये बातें आई हैं कि जो पार्टी वर्कर्स, जो पॉलिटिशियंस हैं, दे आर टेम्परिंग विद द वोटिंग मशीन्स। मुसलमानों को हकूक वो नहीं दिए जा रहे, हक नहीं दिया जा रहा उन चीज़ों का। समझ रहे हैं आप बात को? बहुत सारी इस तरह चीज़ें जो हैं वो की गई हैं, लेकिन लार्जली द मीडिया हैज़ नॉट, और द सोशल मीडिया हैज़ नॉट शोन दिस। ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं, दैट टेल्स अस लोगों ने वोट दिया भाई राम टेम्पल को। ये उनका बड़ा पोल प्रॉमिस था, मान लेते हैं, मतलब दिस इज देयर। लोगों ने वोट दिया वेलफेयर स्कीम्स को, राम टेम्पल को वोट दिया है, वेलफेयर स्कीमों को वोट दिया है लोगों ने। इवन के इंडिया के अंदर जो है वो हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इन्फ्लेशन, प्राइस राइज है, फूड की कीमतें बढ़ी हैं, तेल डीजल की कीमतें बनी हैं। ठीक है, लोगों के दिमाग में थे, लेकिन याद रखें, इट मीन्स लोगों के दिमाग में द बिगेस्ट थिंग इज उनकी आइडेंटिटी एंड रिलीजन। सो दे आर प्लेइंग। सो इंडिया के अंदर जो ये चीज़ें चल रही हैं फॉर मैनी ईयर्स, इंडिया के अंदर ये जो हिस्ट्री है, दैट इज़ देयर। सो इंडिया के अंदर वो जो चीज़ एक डाली गई है ना कि भाई आप लोग, हमारे साथ ज्यादती हुई है और उस ज्यादती का अजाला सिर्फ मोदी कर सकता है। सो पीपल हैव बॉट दिस थियरी फुली। लोगों ने इस थियरी को बाय कर लिया कि हाँ जी, हमारे साथ ज्यादती हुई है और हमने अपना हिसाब लेना है, और हिसाब इसी चीज़ में लेना है। पूरी दुनिया ये कहती रही है इंडियन डेमोक्रेसी खतरे में है, लेकिन वो कह रहे हैं हमने तो बड़ा पीसफुली करा लिया, हमने तो घर में भी इलेक्शन कराए हैं, हमने तो अपने 12-14 पता नहीं कितने लोगों की जानें दे दी हैं, लेकिन हमने इस डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। दिस इज़ द बिगेस्ट वो केस स्टडी है हमारी दुनिया के अंदर। ठीक है जी। लोगों को वो कहते हैं ना, ये केस स्टडी है कि इंडियन डेमोक्रेसी खतरे में है। वो कहते हैं कि हमने, आप कहते थे इंडियन डेमोक्रेसी खतरे में, हमने आपको डिलीवर करके दिखा दिया। आपने हमने ठंडे इलाकों में भी पोलिंग कराई है, गर्म इलाकों में भी पोलिंग कराई है। हमारे लोग जो हैं वो, उनको डिहाइड्रेशन भी हो गई है। हमारी हज़ारों लाखों की तादाद में लोग लगे हुए थे, अरबों रुपए का हमारा खर्चा है। दुनिया ने हमारे इलेक्शंस देखे हैं, एंड यू आर सेइंग हमारी डेमोक्रेसी खतरे में। कैसे खतरे में है? सो ये चीज़ें हैं। सो लोगों ने, अगर इन्फ्लेशन बढ़ी भी है, पीपल डिडंट बॉदर। सो अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि दो बड़े चीज़ें थी इंडिया के लोगों के पास। दो बड़ी चीज़ें थी। एक, वेलफेयर स्कीम्स, पीपल लव्ड इट दो स्कीम्स बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर पुअर, और उनका जो दिमाग था वो उन चीज़ों पे स्टक हो गया कि यही हमारे लिए कुछ कर सकता है या हमारी किस्मत नहीं संवर सकती है। और लोग डिफरेंट किस्म की बातें करते हैं। लोअर स्ट्रेटा, हर कम्युनिटी, हर मुल्क के अंदर जो लोअर स्ट्रेटा होता है उसके अपने होते हैं। सो a vote of Ambani and Adani is equal to a woman or a man who is unemployed in any village or town or city in India. So वोट तो बराबर है ना, वोट तो नहीं लदा हो सकता। सो वो मोदी साहब ने अंबानी अदानी को लहदा स्टोरी सुनाई, और जो आम बंदा था, जो खातून थी, उसको लहदा स्टोरी सुनाई, हैट्रिक और कर गए। उनको ये स्टोरी सुनाई कि पायन है जड़ा ना, तुसी फिक्र ना करो, है वेलफेयर स्कीम तुहाडे वास्ते। और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और इन सब को, अपर क्लास को भी आइडेंटिटी का, मज़हब का, राम टेम्पल, ये सारी चीज़ें की। कितने स्विफ्टली बाबरी मस्जिद का गिरना, उसकी जगह कॉन्स्टिट्यूशनल वर्डिक्ट आना, राम टेम्पल बनना, प्रॉमिस कंप्लीट करना, दैट्स इट। बोलना कम है, करना ज़्यादा। सो ही डजंट स्पीक, मैंने आपको कहा था लार्जली ही डजंट स्पीक, बट व्हेन ही स्पीक्स तो ही मेक्स हेडलाइन। ये हेडलाइंस राहुल गांधी नहीं बना सकता, क्योंकि राहुल गांधी का ध्यान सिद्धू मूसेवाले, राहुल गांधी का जो ध्यान है वो सिद्धू मूसेवाले की तरफ है। वो समझता है कि सिद्धू मूसेवाला जड़ा है ना, ओदी मैं गाल करांगा तो यूथ शायद अट्रैक्ट होगी। भाई आप, यू आर अ स्टार, आप मतलब स्टार हैं, आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं यार, महान हैं आप सिद्धू मूसेवाले की को को याद कर रहे हैं और उसको पूछ रहे हैं। आई थिंक दैट्स वेयर द पॉइंट इज। लेट्स सी, let's keep following and knowing what's going on in India.